दोस्तों, अनजाना पथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा या फिर गूगल से कॉपी किया हुआ कोई आर्टिकल नहीं सुनाऊंगा, मगर आज का वीडियो अगर आप पूरा अंत तक देखते हो तो आप हस्तमैथुन रूपी दीमक से बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हो, जो आपके शरीर और आपके दिमाग को नष्ट करके धीरे धीरे मृत्यु के मुंह में धकेल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के बोल मेरे हैं, परंतु शब्द एक पुस्तक की है जिसका नाम है ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु है, जिसके लेखक है स्वामी श्री शिवानंद जी। दोस्तों, इस पुस्तक की मदद से सैकड़ों लोगों ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है, और अगर आप भी अपना जीवन को उन सैकड़ों लोगों की तरह बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद आप हस्तमैथुन को पूरी तरह छोड़ने वाले हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस छोटे से ग्रंथ में सर्वत्र स्वानुभव प्रकाश और साथ ही साथ शास्त्र पर अनुभव प्रकाश भी किया गया है। इसमें अनुभव की बातें कूट कूट कर भरी होने के कारण ये ग्रंथ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका मुख्य विषय ब्रह्मचर्य इज लाइफ एंड सेक्सुअलिटी इज डेथ, यानी ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वासना ही मृत्यु है। ये सिद्ध है कि जब तक मनुष्य के शरीर में रक्त, वीर्य दो चीजें मौजूद हैं, तभी तक वह जीवित रह सकता है, और इनका नाश होने से उसका भी तत्काल नाश हो जाता है। जितना मनुष्य वीर्य का नाश करता है, उतना ही विहीन बनकर मृत्यु की ओर बराबर झुकता जाता है। जितना अधिक मनुष्यता को धारण करता है, उतना ही अधिक वह सजीव बनता जाता है। उसमें शक्ति, तेज, निश्चय, सामर्थ्य, पुरुषार्थ, बुद्धि, सिद्धि और ईश्वरत्व प्रकट होने लगते हैं, और वह दीर्घकाल जीवन पर्यंत लाभ कर सकता है। वीर्यवान पुरुष को कोई भी मार नहीं सकता, और वीर्यवान पुरुष को कोई भी रोग अकाल मार नहीं सकता। दुर्बल को ही सब रोग सताते हैं। यही प्रकृति का नियम है। सच पूछिए तो वीर्य ही अमृत है। इसी की रक्षा करने से, अर्थात धारण करने से, मनुष्य अजर अमर होता है। भीष्म पितामह इसी संजीवनी शक्ति के कारण असर यानी अकाल मृत्यु न होने वाले और इतने सामर्थ्य संपन्न हुए थे। यदि हम भी इसकी रक्षा करें, अर्थात वीर्य रोककर ब्रह्मचर्य धारण करें, तो हम भी वैसे ही प्रभावशाली और उन्नतिशील बन सकते हैं, क्योंकि रक्षा आत्माओं का रहस्य है और इसी में जीव मात्र का जीवन है। इस पुस्तक में वीर्य रक्षा संबंधी जो गहरी और स्वानुभूत नियम बताए गए हैं, वे बहुत ही अनमोल हैं। स्वतः अनुभव किए होने के कारण वे अत्यंत ही सिद्ध हैं, रामबाण हैं, कभी भी निष्फल होने वाले नहीं हैं। केवल नियम भर ही पढ़ने से मनुष्य वीर्य रक्षा करने में निसंदेह ही समर्थ हो सकता है, परंतु यदि वह इस ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ लेगा तो वह उन नियमों का मर्म भली भांति समझ जाएगा, और उसमें वीर्य रक्षा के लिए एक अद्भुत जोश पैदा होगा, जिससे वह उन्नति अवश्य करेगा। आप स्वयं अनुभव करके देख लीजिए। यदि आप जीवित रहना चाहते हो तो फिर आपको अवश्य ही वीर्य के नाश से बचना होगा, और इस ग्रंथ में दिए हुए नियमों के अनुसार मन क्रम वचन से चलना होगा, जो मनुष्य के नियमों के अनुसार केवल दो ही मार्ग तक चलेगा। उसका जीवन प्रवाह बिल्कुल बदल जाएगा। शरीर और मन में अद्भुत परिवर्तन होगा। व्यभिचारी भी ब्रह्मचारी बन जाएगा, और दुर्बल भी सिंह तथा दुरात्मा भी साधु महात्मा बन जाएगा। पर हाँ, नियमों को किसी कारण से छोड़ना नहीं होगा, उन्हें दृढ़ता के साथ निभाना होगा। यदि कोई जीवन पर्यंत इन नियमों के अनुसार चले तो फिर कहना ही क्या, वह इस मृत्युलोक में ही देवता के तुल्य पूजनीय बन जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस ग्रंथ में दिए ब्रह्मचर्य पालन के नियम अत्यंत सरल व सुलभ है। उनमें एक कौड़ी का खर्च नहीं है। जैसे हम पालन कर रहे हैं, वैसे और लोग भी पालन कर सकते हैं। यदि दिल से निश्चय कर लेते हैं तो क्या नहीं हो सकता। रेजोल्यूशन इज फैक्ट्री, अर्थात निश्चय ही बल है और निश्चय ही फल है। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरीय शक्ति वास कर रही है। क्षमा, शांति, परोपकार, प्रेम, वीरता, स्वतंत्रता, सत्य और कुकर्म से अरुचि, इन सब के अंकुर हृदय में रखे हुए हैं। चाहे उन्हें सिंच कर बढ़ाओ, चाहे सुखा दो। भगवान कैलाशपति शंकर कहते हैं, ब्रह्मचर्य अर्थात वीर धारण यही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरेता पुरुष अर्थात अखंड वीर्य धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। क्या ही महान इस ब्रह्मचर्य की महिमा है। परंतु आज हम इस मानवता को भूल करके पृथ्वी पर दास्य भाव से विचरण कर रहे हैं। कहां हमारे सामर्थ्य संपन्न पूर्वज और कहां हम, उनकी पद दलित दुर्बल संतान। यह आकाश पाताल का अंतर कितना अधिक हो गया है। हमारा बदलाव कितना भयंकर हुआ है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि हमारा ये जो भीषण पतन हुआ है, उसका मुख्य कारण एकमात्र हमारा ब्रह्मचर्य का पालन न करना है। ब्रह्मचर्य के नाश से ही हमारा संपूर्ण सत्यानाश हो गया है। हमारा सुख, आरोग्य, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य, स्वतंत्र
और धर्म संपूर्ण हमारे ब्रह्मचर्य के रूप पर ही सर्वथा निर्भर है। ब्रह्मचर्य ही हमारे आरोग्य मंदिर का एकमात्र आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ के टूटने से जैसे संपूर्ण भवन ढह जाता है, वैसे ही वीर्य नाश होने से संपूर्ण शरीर का नाश अतिशीघ्र हो जाता है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश होता जाता है, वैसे वैसे हमारे स्वास्थ्य का नाश हो जाता है। वीर्य को नष्ट करने वाला पुरुष कभी बच नहीं सकता था। वस्तुतः ब्रह्मचर्य ही जीवन है और मृत्यु है। ब्रह्मचर्य के अभाव से हम किसी अवस्था में सुखी और उन्नत नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य ही हमारे इस लोक और परलोक के सुख का एकमात्र आधार है। यही नहीं, ब्रह्मचर्य ही हमारे चारों पुरुषार्थों का मूल है। मुक्ति का अत्यंत अनमोल वस्तु है। इसी वीर्य के बल पर पुरुष देवता बनता है और उसके नाश से पूर्णतया अधर्मी बन जाता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वीर्य भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र धर्मात्मा व महात्मा नहीं हो सकता है। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष केंद्र भी तुच्छ और पददलित हो सकता है। तब फिर सामान्य मनुष्य की बात ही क्या है। अतः ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण विद्या, वैभव और सौभाग्य का अधिकरण है। ब्रह्मचर्य ही हमारी श्रेष्ठता, स्वतंत्रता और संपूर्ण उन्नति का बीज मंत्र है। ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र रहस्य है। दोस्तों, लेखक ने इस पुस्तक में शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचर्य नाश की 8 प्रकार से बताए हैं। महिला किसी जगह पड़ी हुई, सुनी हुई या चित्र में वह प्रत्यक्ष देखी हुई स्त्री का ध्यान, चिंतन व स्मरण करना। दूसरा, स्त्रियों के रूप और अंग प्रत्यंग का वर्णन करना, श्रृंगारी गायन, कजली गाना, भद्दी बातें बकना, अन्य स्त्रियों के साथ गेंद, ताश, शतरंज, होली इत्यादि खेल खेलना। चौथा, किसी की ओर या ऊंट की तरह गर्दन उठाकर या घुमाकर पाप की दृष्टि से अथवा चोर दृष्टि से देखना। पांचवा, स्त्रियों में बार बार आना जाना और उनके साथ एकांत में बातचीत करना। छठा, श्रृंगार रसपूर्ण उपन्यास पढ़कर, स्त्रियों के भद्दे फोटो देखकर अथवा नाटक व सिनेमा में रद्दी काम चेष्टापूर्ण दृश्य देखकर उन्हीं की कल्पनाओं में निमग्न रहना। 7, तो किसी अप्राप्य स्त्री की प्राप्ति के लिए व्यर्थ पाप पूर्ण प्रयत्न करना। उन्हें इन लक्षणों के बिल्कुल विरुद्ध लक्षण अखंड ब्रह्मचर्य के होते हैं। आदर्श ब्रह्मचर्य में इनमें का एक भी लक्षण तुम में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनमें का कोई भी लक्षण मनुष्य को नष्ट भ्रष्ट करने में पूर्ण समर्थ है। दोस्तों, आजकल समाज में मैथुन नवयुवकों में बड़े भीषण रूप से फैल गया है। इसमें तुमसे तो बालकों का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। नए और इन्फ्लुएंजा से कहीं बढ़कर यह नया रोग नवयुवकों को जान से मार रहा है। यही नहीं, बल्कि बड़े बड़े लिखे हुए लोग भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। हाँ, वो बड़े ही दुर्भाग्य की बात की है, इस महारोग से पिंड छुड़ाना इन्फ्लुएंजा जैसे रोगों से भी महाकठिन हो गया है। इस महारोग को हस्त मैथुन का रोग कहते हैं। ये रोग बड़ा भयानक है। ये राक्षस मनुष्य को बड़ी क्रूरता से बिल्कुल निचोड़ डालता है। ये भी एक प्रकार की स्त्री की नवधा भक्ति ही है। फर्क इतना ही है कि परमात्मा की नवधा भक्ति से मनुष्य की मुक्ति होती है और स्त्री की किंवा विषय की इस नवधा भक्ति से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। हस्त मैथुन के कारण जितनी हानि उठानी पड़ती है, यदि केवल उनके नाम ही लेके जाए तो एक छोटी सी पुस्तिका तैयार हो सकती है। हम यहाँ पर इन अनिष्टकारी का संक्षेप में वर्णन करते हैं। किसी लकड़ी को घुन लगने से जैसे है वह बिल्कुल खोखली बन जाती है, वैसे ही इस अधम कुत्सव से मनुष्य की अवस्था जड़ीभूत हो जाती है। हस्त मैथुन को अंग्रेजी में मास्टरबेट कहते हैं। हस्त मैथुन से इंद्री की सब नसें ढीली पड़ जाती है। फल यह होता है कि इस नसों के दुर्बल होने से जननेंद्रिय टेढ़ी हो जाती है, जो हमारे गृहस्थ जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती है। दोस्तों, सच्चा वीर पुरुष वही है जो कि युवावस्था में भी प्रबल इंद्रियों को अपने अधीन रखता है। दोस्तों, अब हम विनाश के कई मुख्य लक्षण को देखेंगे कि वीर्य नाश से आपके शरीर तथा जीवन में क्या प्रभाव होता है। पहला, काम पीड़ित वीर्य को नष्ट करने वाला बालक बड़े आदमियों की तरफ से आंख मिलाकर नहीं देख सकता। किसी अपराधी की तरह शर्मिंदा होकर नीचे देखता है अथवा मुंह छिपाना चाहता है। दूसरा, बहुत से चालक लड़के झूठे ही छाती निकालकर समाज में अकड़कर घूमा करते हैं। वे जरूरत से अधिक बनावटी बन जाते हैं। कारण यह है कि ऐसा करने से उनके दुर्गुण छिप जाएंगे और लोगों की दृष्टि में वे निर्दोष रहेंगे। तीसरा, उनका आनंदमय व हंसमुख चेहरा दुखी और उदास बन जाता है। सूरत रोनी बन जाती है। प्रसन्न स्वभाव नष्ट होकर चिड़चिड़ा, क्रोधी और रुखा बन जाता है। चेहरा फीका, पीला व मुर्दे की तरह निस्तेज बन जाता है। चौथा, गालों पर पहले की वह गुलाबी छटा नष्ट होकर छाई काले दाग पड़ने लगती है। यह अत्यंत नाश का निश्चित लक्षण है। पांचवा, आंखें अंदर धंस जाते हैं
और गाल की हड्डियां खुल जाती हैं। छठा बाल पकने व झड़ने लगते हैं। मुझे पीली व सुर्खियां लाल बन जाती हैं। 16 वर्ष के उपरांत बाल का सफेद होना वीर्यनाश का स्पष्ट लक्षण है। 7वां, कोई भी रोग न रहते हुए अकाल ही में वृद्ध पुरुष की तरह जर्जर दुर्बल ढीला बनना, किसी अच्छे काम में दिल का न लगना, ताकत का न बनना तथा थोड़े ही परिश्रम से और दौड़ने से हांफने लगना और मृत पिंड की तरह उत्साहहीन बनना, दैनिक काम करना भी अच्छा न लगना, सामान्य से सामान्य काम कठिन जान पड़ना। 8वां, चित्त में कुछ चिंताओं का बढ़ना, थोड़े ही डर से बेहद भयभीत हो जाना, थोड़ा सा भी दुख पहाड़ सा मालूम होना। 9वां, बार बार झूठी ही अस्वाभाविक भूख लगना अथवा भूख का मंद पड़ जाना, यह भी वीर्यनाश का प्रमुख चिन्ह है। 10वां, नींद का न आना, यदि आई तो ऐसी आना जैसी कुंभकर्ण निद्रा, उठते समय वहां आलस्य व निरुत्साह मालूम करना और आंखों का भारी पड़ना। 11वां, रात्रि में स्वप्न दोष होना, वार वार वीर्य का पानी जैसा पतला होना और पेशाब के समय वीर्य का बूंद बूंद बाहर निकलना, यह भी हस्तमैथुन का एक मुख्य चिन्ह है। इसका अंतिम भयानक परिणाम पुरुषत्व का नाश हो सकता है। बार बार पेशाब होना तथा गर्मी उग्र रोग होना, हाथ पैर और शरीर के पोर पोर में दर्द मालूम होना, हाथ पैरों में शिथिलता आना और सनसनी उत्पन्न होना तथा उनका मुर्दे की तरह ठंडा पड़ जाना, हथेलियों का पसीजना वह वीर्य भ्रष्टता का मुख्य लक्षण है। हाथ पैर में कंपन मालूम होना, हाथ में पकड़ा हुआ कागज अब कोई वस्तु ही नहीं लगना, नाटक उपन्यास आदि श्रृंगारी किताबें तथा चित्र देखने की अत्यंत रुचि रखना, स्त्रियों में बार बार आना जाना, निर्लज्जता सर उठाकर या घुमाकर कीमत चोर दृष्टि से छिपकर स्त्रियों की तरफ देखना, चेहरे पर पेटी का मोहर सा उभरना, ये वीर्य पापी का पूर्ण लक्षण है। किसी समय ऊपर उठते समय एकाएक दृष्टि के सामने अंधेरा छा जाना तथा मूर्छा आ जाने से नीचे गिरना, स्मरण शक्ति का कम होना, देखे हुए वक्त की याद न आना, रखी हुई वस्तु का स्मरण होना और कंठ की हुई कविता या पाठ भी भूल जाना और मानसिक दुर्बलता का बढ़ जाना। दोस्तों, ऐसे कई सारे लक्षण आप में दिखाई दे सकते हैं, इसलिए हस्तमैथुन आज ही छोड़ने का संकल्प करें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अनजाना पथ को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए हस्तमैथुन छोड़ने का अभ्यास करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।